एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी रसाकशी तो दूसरी तरफ राज्यसभा का रण। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। एसपी और सहयोगी दलों में राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर छिड़ी रार का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने संजय सेठ के रूप में 8वां प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। अब 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से 8 और समाजवादी पार्टी की तरफ से 3। दरअसल 7 प्रत्याशी तक तो ठीक था, लेकिन 8वां प्रत्याशी उतारकर बीजेपी ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक तरफ इरफान सोलंकी के वोट नहीं डालने का झटका, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से 8वां प्रत्याशी। ऐसा माना जा रहा है कि संजय सेठ को प्रत्याशी बनाए जाने से एसपी में बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। लिहाजा अखिलेश ने कल अपने सभी विधायक लखनऊ बुलाए हैं। अखिलेश को डर है कि कहीं उनके हाथ से राज्यसभा की सीट खिसक न जाए। इसी मुद्दे पर आज करेंगे दो टूक में चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की हत्या करना, हॉर्स ट्रेडिंग करना, ये उनकी आम बातों में शुमार है, उनके शौक में शुमार है। हालांकि अब देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बात को समझती है। राज्यसभा की आप बात करें तो पर्याप्त मत समाजवादी पार्टी के पास थे तीनों प्रत्याशियों को राज्यसभा चुनकर भेजने के लिए, लेकिन इसके बावजूद 8वां प्रत्याशी देकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीयत, अपनी नीति को दर्शाने का काम किया है। पार्टी का यशस्वी नेतृत्व अपने माननीय विधायकों को बुलाता है और उनको बुला करके कि किस तरह से वोट कास्ट करना है, समय से वोट कास्ट करना है, इन सब को लेकर के उनका प्रबोधन करता है। इसको लेकर के माननीय विधायकों की बैठक नेतृत्व बुलाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दम भर रही एसपी राज्यसभा के रण में झंडे गाड़ पाएगी। एकजुटता का दावा करने वाले अखिलेश को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, इसलिए सभी विधायक लखनऊ बुलाए गए हैं। क्या बीजेपी ने सोच समझकर संजय सेठ को मैदान में उतारा है, क्योंकि आज भी एसपी में उनकी मजबूत पैठ मानी जाती है। ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। राज्यसभा की चुनावी बेला यूपी में होगा खेला। 11 उम्मीदवार, 10 सीट, कौन करेगा भी? राज्यसभा की डगर, अखिलेश को क्रॉस वोटिंग का डर। राज्यसभा का रण, संजय सेठ ने बिगाड़े समीकरण। एसपी में अखिलेश, तीसरी सीट बचा पाएंगे अखिलेश? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं मेहमान आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आनंद दुबे जी, सवाल आपसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि जानबूझ के ये किया गया, और एक डर समाजवादी पार्टी को ये भी कि कहीं उनके विधायक बहक न जाए या उन्हें अपने पाले में आप लोग न खींचने की कोशिश करें या लालच न दे, इसलिए सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया गया है। देखिए, चुनाव लड़ना सबका संवैधानिक अधिकार है। अब इसको कोई किसी का डर बता दे, कोई किसी को कुछ बता दे। दरअसल जो लोग खुद डरे हुए होते हैं ना राहुल जी, वो हमेशा दूसरों को डरा हुआ बताते हैं। जिनसे अपनी पार्टी, अपने विधायक, अपने लोग, अपने सहयोगी नहीं संभल रहे हैं, वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने चुनाव क्यों लड़ा दिया। अरे भाई, हमें अपने संख्या बल पे भरोसा है, आपको अपने संख्या बल पे भरोसा रखना चाहिए। आपके सहयोगी आपको छोड़कर जा रहे हैं। राहुल जी, मुझे बहुत सारी आवाज जो है, मुझे लग रहा है आपके पीछे इको हो रही होगी। नहीं, इको नहीं हो रही, बहुत किसी दूसरे की आवाजें भी आ रही हैं। ठीक है, मैं दुरुस्त करवाता हूं। आनंद, आप बोलिए। हाँ। जी, तो राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को खुद पे भरोसा नहीं, खुद पे आप देखिए ना किस तरह से पल्लवी पटेल ने इनसे किनारा कर लिया है। ये उनकी मान मरौवल में जुटे हुए थे। उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो प्रत्याशी इन्होंने उतारे वो पार्टी का जो नारा है उसके अनुरूप नहीं है, पीडीए के अनुरूप नहीं है। खैर, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये परिवार की पार्टी है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी अगर समाजवादी पार्टी उसका प्रदर्शन कर रही है तो उसी के सहयोगी दल उस पर सवाल उठा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको इन्होंने सिर आंखों पर चढ़ा के रखा, जिनको इन्होंने रामचरितमानस को गाली देने की, हिंदू धर्म को गाली देने की पूरी छूट दी, वो भी इनको छोड़ के चले गए। उनका भी कहना है कि ये पीडीए के साथ नहीं है। इनके अंदर से अपने लोग ही इन पर सवाल उठा रहे हैं। और हकीकत तो ये है राहुल जी कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं में भगदड़ का माहौल है। वो आने वाले समय में सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं।
वो इधर उधर भागने के तमाम प्रयत्न कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए तो सिर्फ इतना कहूंगा कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। तो आप पहले अपना घर बचाइए, पहले आप अपने लोगों पर यकीन करिए, दूसरों पर सवाल उठाना तो बहुत आसान है। दीपक रंजन जी, अखिलेश को अपने ऊपर भरोसा नहीं या विधायकों पर भरोसा नहीं? बीजेपी का कहना है संख्या बल है, इसी वजह से हमने 8वां प्रत्याशी उतारा। नहीं, देखिए राहुल जी, ये उनका पूरा अधिकार है। ये 8वां नहीं 9वां प्रत्याशी भी उतार देते, 10वां भी उतार देते, क्योंकि 10 सीटें हैं यहाँ पे। ये उनका अपना खुद का अधिकार है, और बाकी कैलकुलेशन कैसे क्या करना है, कहां से विधायक लाने, ये अपना जाने। लेकिन देखिए, रहा सवाल विधायकों को बुलाने का, विधायक ये सामान्य प्रक्रिया है। जब भी राज्यसभा का या विधान परिषद का चुनाव होता है, उसके पहले कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुन करके विधानसभा पहुंचे, सदन पहुंचे हैं, तो उनको बकायदे इसकी क्लास होती है। उनको इस चीज को समझाया जाता है कि ऐसा ना हो कि कोई भी आपका मत जो है वो इनवैलिड करा दिया जाए, किस तरीके से वोटिंग होती है, किस तरीके से क्या होना। तो ये तो देखिए, ये तो राहुल जी एक सामान्य प्रक्रिया है, और अपने विधायकों को बुलाने का अधिकार किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, किसी भी नेता प्रतिपक्ष को, अपनी पार्टी को है, उनको बुलाने का अधिकार है। तो इसी संदर्भ में बुलाया गया। और रहा सवाल देखिए संख्या बल का, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी चुनाव में विजयी होने जा रहे हैं, और 27 तारीख को वोटिंग होगी। उस दिन रिजल्ट आएगा तो परिणाम आपके सामने होगा। राहुल नहीं, उनका कहना कि हम 8 सीट पर जो राज्यसभा की है उस पर जीत रहे हैं, आप 3 कह रहे हैं। देखिए, एक कौन हार रहा है? उनका क्या कहना है, क्या नहीं कहना, ये वो बता सकते हैं। 8वां उनका कौन हार रहा है। हमने 3 प्रत्याशी उतारे, 8 दीपक रंजन जी, क्या क्रॉस वोटिंग का डर है क्या? नहीं, कौन सा क्रॉस वोटिंग का डर? किस बात का क्रॉस वोटिंग का डर? आपके पार्टी विधायक कुछ क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं? नहीं, कभी कतई ऐसा नहीं है। ना हमें कोई डर है, ना कभी आपको लग रहा है क्या कि बीजेपी जो है प्रलोभन देकर के क्रॉस वोटिंग कराएगी? आप ऐसा कह रहे हैं क्या राहुल? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो सवाल करता हूं, कहता नहीं हूं। कहते तो आप लोग हैं। नहीं, कह तो मेरा काम तो सवाल करना है। अरे तो सवाल आप कर रहे हो, तो सवाल आप उनसे भी करो कि क्रॉस वोटिंग के क्या क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं क्या वो लोग? कौन सा प्रबंध देकर के क्रॉस वोटिंग कराने जा रहे हैं? हम तो समझते हैं कि हमारे पूरे विधायक पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं, और 27 तारीख को समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशियों को नहीं, अंदर खाने ये भी खबर है कि संजय सेठ के संपर्क में कई समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। तो हमारे संपर्क में और इनके भी घटक दल के बहुत से विधायक हैं। बहुत से ऐसे विधायक हैं जो इनके घटक दल हैं, इनके अलायंस पार्टनर है, हमारे संपर्क में। ऐसा है क्या आनंद दुबे जी? देखिए, दीपक रंजन जी अगर दावा कर रहे हैं तो इनके दावे का क्या आधार है, ये तो यही बता सकते हैं। लेकिन ये तो चुनाव के दिन तय हो जाएगा कि कौन किसके संपर्क में है और कौन किसके संपर्क में नहीं। ये तो चुनाव के दिन स्पष्ट होगा ना राहुल। दावे तो बहुत बड़े। इनका कहना है कि कुछ नए विधायक हैं, उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से वोटिंग करनी है। ऐसा तो बीजेपी में है नहीं। दीपक रंजन जी को लगता है कि कोई नया विधायक तो हुआ नहीं है अभी। हाँ, देखिए, अब ये थोड़े ना कहेंगे कि हमको डर है कि हमारे विधायक भाग जाएंगे, हमारे विधायक किसी दूसरे को वोट दे देंगे, हमारे विधायक अखिलेश यादव जी की बात नहीं सुनेंगे। तो आदमी और क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि भाई नए विधायक है, उनको नहीं पता है, उनको हमको वोट देने की ट्रेनिंग देनी है, हमको बताना है कि कैसे वोट करना है। तो अच्छी बात है, मैं इस पे सवाल भी नहीं उठाता हूँ। इनकी पार्टी का अपना विचार है, इन्होंने सबको लखनऊ तलब किया, वो बातचीत करें, उनको ट्रेनिंग दें, और उनकी ट्रेनिंग से इनकी पार्टी के विधायकों को फायदा हो। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है राहुल जी, कि इनके जो विधायक हैं या इनकी पार्टी में जो भी नेता है, वो अब अपने भविष्य को लेकर बड़े असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल है, 2024 को लेकर जनता का जो मनोभाव है, ये समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दल के जो नेता है वो देख रहे हैं। और जन दबाव इतना है, जिस तरह से इन्होंने पिछले दिनों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो इनका रवैया रहा, इस सारी चीजों को इनके पार्टी के भी विधायक महसूस करते रहे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई भी चुनाव होता है ना, तो कई कारक उसके बनते। तो बहुत ही भगदड़ का माहौल समाजवादी पार्टी के अंदर कहना क्या चाह रहे हैं आनंद दुबे जी की कारक कौन है समाजवादी पार्टी में भगदड़ के बीच? नहीं, मैं यही बता रहा हूं ना कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार 2014 के बाद से हर चुनाव में असफल ही होती चली जा रही है। नहीं, हार कारक है या कोई व्यक्ति विशेष कारक है?
नहीं, आप देखिए हार भी होता है कई बार, पार्टी के जो नेतृत्व होता है उस पर भी लोगों का भरोसा घटने लगता है। इसके अलावा आपने पिछले दिनों देखा किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके इन्हीं की पार्टी में असंतोष के स्वर, लगातार उन पर कार्रवाई की मांग होती रही, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उन पर कार्रवाई नहीं की। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसा है क्या दीपक रंजन जी, अंदर खाने नाराजगी है क्या? तभी तो बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, देखिए कार्यकर्ता यही बोल रहे हैं कि आठवीं सीट भी हमारे खाते में। देखिए राहुल जी, अभी हमारे भाई आनंद दुबे जी की गाड़ी बड़ी धीमे चल रही, बड़ी लेट चल रही है। गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, इनको शायद मालूमात ही नहीं कि पल्लवी पटेल जी किधर वोट कर रही है, किधर नहीं वोट कर रही है। अरे पल्लवी पटेल जी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो पीडीए के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने जा रही हैं। तो आनंद दुबे जी, हमको लगता है कि अभी इस बारे में इनको मालूमात है नहीं कि कौन किधर वोट कर रहा है, कौन किधर नहीं वोट कर रहा है। और देखिए रहा सवाल, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं ना कि पिछले 2014 से लेकर के, लेकिन 24 का भविष्य आदमी देख रहा है, 24 का भविष्य विधायकगण लोग देख रहे हैं कि 24 में किस तरीके से इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पिछले 10 साल की आपकी ये भविष्य तो राज्यसभा चुनाव में भी दिख जाएगा। अरे भाई, तो आप इंटरप्ट करोगे बीच में तो मैं कैसे जवाब दूंगा? आप उनको भी इंटरप्ट क्या करो इसी तरीके से? आप इंटरप्ट करते हो, जहां हम जवाब देने लगते हैं आप बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर देते हो। अगर आप इसी तरह इंटरप्ट करोगे तो फिर आप सवाल भी मत करो, सारे सवाल जो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कर लिया करो। गुस्से में क्यों आ गए? एक बार बीच में इंटरप्ट नहीं किया, उनको तो बीच में एक बार नहीं आपने इंटरप्ट। दीपक रंजन जी, गुस्से में क्यों आ गए आप? नहीं, क्यों नहीं गुस्से में आए भाई? आप हर उसमें टोका टाकी करेंगे, इसी तरह के टोका टाकी जिस तरीके से आपके लिए वो है उसी तरीके से मैं भी हूं। ठीक है, वो नेता सदन है, मैं नेता प्रतिपक्ष की, विपक्ष के ऐसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, विपक्ष के प्रवक्ता के ऐसे मैं बैठा हूँ। तो समय दोनों को बराबर दीजिए ना। अगर आपने सवाल किया तो उसका जवाब भी तो सुनिए, लेकिन आप बीच में इंटरप्ट करेंगे। अपना रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि आप हमारे बड़े भाई आनंद भाई को कितने बार आपने इंटरप्ट किया। तो ऐसे अनबायस होकर के आपने जो सवाल उठाया मैंने उनसे सवाल पूछा। अरे आपने जो सवाल उठाया तो आपने उनका जवाब आने दिया। अब आपने जो मुझसे सवाल पूछा उसका जवाब मुझसे भी आने दीजिए। फिर उनका जो आरोप रहा वो पूछ रहा हूं। आप 24 की बात कर रहे हैं, हम तो राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अरे तो 24 को राम मंदिर की बात उन्होंने की, मैं राम मंदिर पे भी आना चाह रहा था। राम मंदिर कोई चुनाव नहीं है ना, राज्यसभा तो चुनाव है। अरे मेरे भाई, तो आप इनसे पूछो ना राहुल जी कि राम मंदिर कोई चुनाव है। इनसे पूछो आप कि क्यों राम मंदिर को, भगवान को और आस्था को लेकर के इस डिबेट में आ गए। भाई चुनाव तो 27 तारीख को वोटिंग का है, उनके 8 है, मेरे 3 है। नहीं, उनका कहना है कि आपके कुछ विधायक नाराज हैं उससे। अरे उनका, अरे तो नाराज है तो अभी क्या नाम है, देखिए सबकी आस्था है और जब इनके नाकामियों की बात होती है ना तो राम के नाम की चादर ओढ़ लेते हैं। जब इनसे कर्म की बात होती है तो धर्म की आड़ में जो है। ठीक है, वक्त नहीं है दीपक रंजन जी, माफी के साथ रोकना चाहते हैं। आनंद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को बुलाया है। वजह यही बताई जा रही है कि जिस तरीके से 10 सीट राज्यसभा की गिरवा उम्मीदवार उतारा गया, यानी कि 8 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से और 3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से। एक उम्मीदवार की हार, क्या बीजेपी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से? ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विधायकों को बुलाया गया है और ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग न कर दे या फिर वोट बीजेपी के प्रत्याशी को न कर दे। इसे लेकर अखिलेश यादव अपने विधायकों की घेराबंदी में लगे हुए हैं। दो टूक में इतना है।